आज मैं आपके साथ केमिस्ट्री का 10th क्लास का जो पार्ट है, जो 2024-25 में मोस्ट एक्सपेक्टेड पार्ट है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, ये काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो इनको ध्यान से देखें। इसमें आपको MCQ 2 नंबर के 3 मार्क्स, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स सारे क्वेश्चन हम करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको MCQ करवाऊंगा, ठीक है जी। फिर अगले वीडियो में 2 मार्क्स के, और फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के। इस वीडियो में हम ओनली MCQ करेंगे। तो देखिए, हर एक चैप्टर में से फाइनल एग्ज़ाम में आपको 6-7 MCQ आएंगे। तो 6 MCQ मैंने केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं उसमें से सिलेक्ट किए हैं। तो देखिए, फर्स्ट MCQ, इन द फॉलोइंग रिएक्शन है आपके पास गिवन 3Fe + 4H2O गैस Fe3O4 सॉलिड + 4H2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपको पूछा गया है, 4 ऑप्शन दी गई हैं कि किस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस पर रिडक्शन हो रही है। तो आपने याद रखें कि जो भी रिएक्शन होगी उसमें जो प्रोडक्ट हैं उनको तो आप पहले ही काट दें, क्योंकि प्रोडक्ट पर कुछ नहीं होता। ठीक है जी, जो भी होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो किस पर होगी, रिएक्टेंट पर। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि Fe है यहाँ, और यहाँ Fe3O4 है। तो इसने ऑक्सीजन को गेन किया, तभी इस पर Fe3O4 बना। ठीक है जी, देखिए यहाँ भी बताया मैंने, Fe3 से Fe3O4 ऑक्सीजन गेन किया तो ऑक्सीडेशन हो गई। और देखिए वाटर जो है, यहाँ वाटर है और इस साइड जाके वो H2 बन गया, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से गायब हो गई। तो इस पर क्या हो गई, रिडक्शन। ठीक है जी। और जो रिडक्शन वाला होगा वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि उसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, इसको देखिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके जो पहले MCQ है आपका, उसमें आपकी फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, आयरन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और फोर्थ ऑप्शन है, देखो, वाटर इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो ये C ऑप्शन को टिक किया है हमने। ठीक है। अब सेकंड MCQ देखिए, सेकंड MCQ में क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट वाज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक Na2CO3 है और एक HCl है। ठीक है जी, उनको आपस में रिएक्ट किया तो गैस इवॉल्व वाज पासिंग थ्रू लाइम वाटर, द चेंजेस ऑब्जर्व्ड विल बी। तो जब हम सोडियम कार्बोनेट और HCl को ट्रीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, क्योंकि कार्बोनेट वर्ड आ गया तो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। जब CO2 को आप लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाता है, और जब एक्सेस CO2 पास करते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन आएगी। ठीक है जी। अब इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। देखिए, सोडियम कार्बोनेट HCl, तो यहाँ एक NaCl साल्ट, वाटर और CO2 बन जाएगा। और CO2 गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो मिल्की क्यों हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, जो वाटर में क्या है, इनसॉल्यूबल। तो आपको दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ मिल्कीनेस। और यदि आप एक्सेस CO2 पास करेंगे, इन दोनों में से आप और CO2 पास कर देते हैं, तो वो मिल्कीनेस चली जाएगी, डिसअपीयर, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। वो पानी में क्या है, इनसॉल्यूबल है। ठीक है, सॉल्यूबल हो गया पानी में तो मिल्कीनेस चली गई। अब आप थर्ड MCQ देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। जब आप क्विक लाइम को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनता है। ठीक है, ये सबको ही पता है। तो यहाँ ऑप्शन दी गई है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ ये D ऑप्शन आएगी, A और B। ये कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है। कैसे, क्योंकि क्विक लाइम जो है वो अपनी हीट वाटर को दे देता है और उससे वाटर गर्म हो जाता है, तो हीट इवॉल्व हो गई। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक। और ये कॉम्बिनेशन है क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट हैं, जैसे A और B, और प्रोडक्ट एक ही है, ओनली 1 प्रोडक्ट है, तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए फोर्थ MCQ, एक्वा रिजिया इज ए मिक्सचर ऑफ। एक्वा रिजिया आपको सभी को पता होगा कि एक्वा रिजिया एक रॉयल वाटर है जो गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है।
तो दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 3 पार्ट कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट HNO3 कंसनट्रेटेड, बोथ आर कंसनट्रेटेड। तो इसमें बी ऑप्शन ठीक आएगी। ठीक है जी। और उसके बाद आपका 5th MCQ आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन को यदि आप स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है? Fe3O4। सी ऑप्शन आएगी। कैसे आएगी देखिए, ये Fe ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ना आप कोल्ड वाटर के साथ इसको रिएक्ट कर सकते हैं, ना हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। और Fe3O4 बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस। Fe3O4 है आयरन 2,3 ऑक्साइड। लास्ट MCQ है आपका, द सोप मॉलिक्यूल हैज, सोप मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो पहली ही ऑप्शन इसमें ठीक होगी, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। ये कैसे है देखिए, इसको मैं भी समझाता हूं मैं आपको। ये सोप क्या होता है? पहले सोप इज ऑफ सोडियम और पोटासियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। ये मैंने कोई एग्जांपल लिया सोप का, देखिए सोडियम स्टीरेट C17H35CONA। अब जो कोई भी सोप है उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स। जो C17H35 है ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है और ये आयनिक पार्ट है पीछे वाला। जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो नॉन पोलर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होगा, और ये आयनिक पार्ट पोलर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पोलर होता है। जो नॉन पोलर पार्ट है वो वाटर में इनसॉल्युबल है तो हाइड्रोफोबिक होगा, और जो पोलर पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है। और हाइड्रोफोबिक पार्ट को हम टेल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और हाइड्रोफिलिक को हेड, नेगेटिव पॉजिटिव। व्हेन अ डर्टी क्लॉथ्स आर डिप्ड इन वाटर, ठीक है जी, सोप सॉल्यूशन, देन दिस नॉन पोलर पार्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑयल एंड पोलर पार्ट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाटर। ठीक है। तो हाइड्रो जो फिलिक पार्ट है वो आयनिक है, ये वाला वाटर की तरफ है, बाहर की तरफ, और जो ये जो नॉन पोलर पार्ट है ये अंदर की तरफ है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑयल की तरफ है। ठीक है जी। तो यहाँ 6th का ए ऑप्शन ठीक हो गई। तो ये हमने 4 चैप्टर जो केमिस्ट्री के उसमें से 6 MCQ चुने थे। ठीक है जी, इनको ध्यान से पढ़ लें। ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल दिया, इसी तरह के MCQ आपको बोर्ड में आ सकते हैं। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, ऐसे रट्टा नहीं मारे कि यही MCQ आ जाएंगे। ये आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया, मोस्ट एक्सपेक्टेड है वैसे तो। ठीक है।